हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास नाइन्थ का सर्किल चैप्टर लेकर के आए हैं। कुछ बच्चों को इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसको हम पूरा बेसिक से एक बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस भी करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले सर्किल की डेफिनेशन क्या होती है कि सर्किल क्या है। उस पॉइंट का पाथ है, या पाथ के लिए हम लोग जो है एक और टर्म यूज करते हैं लोकस, कि जिसकी किसी फिक्स पॉइंट, जैसे ये फिक्स पॉइंट है ओ, तो इससे डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है। मतलब हम कहीं भी जाएं, तो इसके ऊपर कहीं पर भी जाएं, चाहे ए पर जाएं, चाहे बी पर जाएं, चाहे सी पर जाएं, हर जगह डिस्टेंस सेम रहती है, तो वो सर्किल होता है। और सेंटर से किसी भी पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं, जैसे ओ से ए को मिला दिया, तो इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्किल। सेकेंड, कि अगर सेंटर से होते हुए कोई स्ट्रेट लाइन सर्किल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, जैसे ये लाइन है बी सी, तो ये बी सी क्या कहलाएगी, डायमीटर कहलाएगी। एंड ये डायमीटर जो है 2 इंटू रेडियस के इक्वल होगी। दूसरा क्या है कि अगर सर्किल के किसी भी दो पॉइंट को हम मिलाते हैं, किसी भी दो पॉइंट को, जैसे ये एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, तो ये लाइन क्या कहलाएगी, कॉर्ड कहलाएगी। और कॉर्ड जरूरी नहीं कि ये सेंटर से होके जाए, हालांकि जो डायमीटर है इट इज आल्सो अ कॉर्ड, बट इसमें इसकी क्या खास बात है कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं कि अगर सर्किल की सरकमफेरेंस पर, नेक्स्ट क्या है कि अगर सर्किल की सरकमफेरेंस पे हम कोई दो पॉइंट लेते हैं, तो उनको अगर सर्किल की सरकमफेरेंस के थ्रू मिलाते हैं, तो ये जो पार्ट है सर्किल का, जैसे ए बी है, बी सी है, ये सी डी है, ये क्या कहलाते हैं, आर्क कहलाते हैं। और इसको हम, अगर हमें कहीं पर शो करना है, तो ए बी लिख के उसके ऊपर ऐसे आर्क का साइन बना देते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर सर्किल के दो आर्क इक्वल है, जैसे आर्क ए बी इक्वल्स टू आर्क सी डी है, तो क्या होगा कि एक तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। इफ ए बी आर्क इक्वल्स टू सी डी आर्क, देन ए बी इक्वल्स टू सी डी, कॉर्ड भी इक्वल हो जाएंगे। थर्ड क्या है कि अगर आर्क इक्वल है या कॉर्ड इक्वल है, तो जो सेंटर पे ये एंगल सबटेंड करेंगे ये भी इक्वल होंगे। आल्सो एंगल ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी ओ डी। ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सर्किल की देखिए कि अगर किसी कॉर्ड पे, जैसे ये कॉर्ड हमने लिया है ए बी, इस पे हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये इसको बाइसेक्ट करता है कि अगर ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो देन ए सी इक्वल्स टू बी सी। इसी का कन्वर्स, कन्वर्स क्या है कि अगर कोई लाइन किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट से सेंटर को मिला रही है, तो इट विल बी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि कोई भी आर्क, जैसे ये ए बी आर्क है, तो ये सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, एंगल ए ओ बी बना रहा है। और इस आर्क के अलावा जो बाकी बचा हुआ आर्क है या बाकी पार्ट है सर्किल का, इसमें कोई पॉइंट हम मान लीजिए सी ले लेते हैं, या कोई पॉइंट हम डी ले लेते हैं, तो सी पर जो एंगल बनेगा इन्हीं ए बी से, तो ये इसका हाफ होगा, कि अगर ये x डिग्री है सी वाला, तो इट विल बी 2x डिग्री। इसी तरह से अगर हमने डी पॉइंट को ए बी से मिलाया है, तो ये भी इसी के इक्वल होगा, ये भी x डिग्री हो जाएगा। या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पहली बात तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इस डायग्राम में आप देखिए कि जिसके चारों, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस किसी सर्किल की सरकमफेरेंस पर हैं, तो इट इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ये एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, और एंगल बी प्लस एंगल डी ये भी 180 डिग्री होगा। तो ये मेन प्रॉपर्टीज थी सर्किल की। इसके अलावा भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कुछ और प्रॉपर्टी भी होती हैं कि अगर कोई दो अपोजिट साइड्स, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की दो अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो जो बाकी दोनों साइड होंगी वो आपस में पैरेलल होंगी। अब हम कुछ क्वेश्चन इस पे लेंगे। ये देखिए हमने पहला क्वेश्चन लिया है, इन द गिवन फिगर chord AB subtends angle AOB equals to 60 degree at the center O of circle. If OA equals to 5 centimeter, find the length of AB. OA क्या है, इसकी रेडियस है। इसके सोल्यूशन में देखिए कि रेडियस कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। तो अगर OA रेडियस है तो OB भी रेडियस होगी। ये OA के भी इक्वल हो जाएगा और OB के भी इक्वल हो जाएगा। तो जब ये दोनों साइड इक्वल हो गई तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये अगर हम मान लेते हैं x है तो ये भी x हो जाएगा कि लेट एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल OBA इक्वल्स टू x डिग्री। तो इसलिए इन ट्रायंगल OAB 60, ये एंगल देखिए 60 और ये दोनों x हैं, तो प्लस x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, या 2x इक्वल्स टू हो गया 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री। तो x क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। जब x 60 हो गया तो इसलिए ट्रायंगल OAB विल बी इक्विलेटरल। इक्विलेटरल हो गया तो इसलिए AB की लेंथ क्या हो जाएगी, वो भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये A, B, C, D are 4 points on a circle. AC and BD intersect at E such that angle BEC equals to 130 degree and angle ECD equals to 20 degree. Find angle BAC. जैसे ये डायग्राम है, ये A, B, C, D 4 पॉइंट है। AC और BD एक दूसरे को E पर काट रहे हैं। हमको गिवन है एंगल BEC, ये 130 डिग्री है, और एंगल ECD ये 20 डिग्री। तो हमको बताना कौन सा एंगल है, एंगल BAC मींस ये एंगल बताना है। तो अब यहाँ पर देखिए की कंसेप्ट क्या है कि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो की कंसेप्ट इसका पहले आप देखिए, की कंसेप्ट क्या है कि एंगल BAC ये इक्वल हो जाएगा एंगल BBC के। क्यों होगा, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। अब अगर हम BDC निकाल लेते हैं तो हमको BEC पता चल जाएगा। अब BDC कैसे निकलेगा कि अब आप इस ट्रायंगल को देखिए, ये ट्रायंगल ECD में ये 130 डिग्री जो है ये एक्सटीरियर एंगल,
तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। तो इन ट्रायंगल ई सी डी एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, बीईसी, ये बीईसी ये इक्वल हो जाएगा एंगल डी, या डी के बजाय आप बीडीसी बोल दीजिए पूरा, प्लस एंगल ईसीडी, ये जो हमको गिवन है एंगल ईसीडी। अब ये हमें 130 गिवन है, एंगल बीडीसी प्लस 20 डिग्री हो गया, तो इसलिए एंगल बीडीसी ये क्या हो जाएगा 130 माइनस 20 यानी 110 डिग्री हो जाएगा। मीन्स ये एंगल हमको पता चल गया कि 110 डिग्री है। अब इसको आप 1 बोल दीजिए यहाँ पर इक्वेशन 1। तो इसलिए फ्रॉम 1 एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BDC इक्वल्स टू 110 डिग्री हो जाएगा। तो हमको ये पता चल गया कि एंगल BAC कितना है, 110 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए थर्ड वाला, गिवन टू concentric circles with center O, a line cuts the circles at A, B, C and D respectively. If AB equals to 10 find CD। मतलब हमको ये गिवन है और ये पूछा जा रहा है। तो ऐसे तो हम नहीं निकाल पाएंगे, इसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। तो पहला तो हमने क्या किया कि ये O से इस ABCD पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। मान लीजिए E है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन हम करेंगे थोड़ा सा कि ड्रॉन परपेंडिकुलर OE ऑन AD। अब यहाँ पर O से दो सर्किल बने हुए हैं, दोनों का सेंटर O है। तो पहले हम एक्सटर्नल सर्किल को देखते हैं कि इन लार्जर सर्किल AD is chord and OE is perpendicular। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि हमने पीछे भी प्रॉपर्टी पढ़ी कि कॉर्ड पे अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि AE इक्वल्स टू हो जाएगा ED। ये एक हमारे पास रिलेशन आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब इन स्मॉलर सर्किल देखिए, स्मॉलर सर्किल में क्या होगा, BC कॉर्ड, BC is chord and OE is perpendicular। तो BC पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो क्या होगा कि BE और C इक्वल हो जाएगा कि therefore BE इक्वल्स टू C। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2। रीजन इसका दोनों का हम वही लिखेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा AE माइनस BE, और इधर राइट साइड से ED माइनस EC या C। अब AE माइनस BE क्या बचा, AB बच गया, और इधर ED माइनस EC CE, तो वो क्या बच गया, CD बच गया। तो इसलिए CD की वैल्यू किसके बराबर हो गई, AB के बराबर हो गई, और AB कितना था 10 सेंटीमीटर। दैट इज द आंसर। तो कुल मिला के चैप्टर मुश्किल नहीं है, बट आप लोग ट्राई करिए, नहीं आएगा तो हम फिर बताएंगे। आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को
लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। आगे और अच्छे अच्छे वीडियो हम लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।